Hello everybody, welcome to my channel. If you are a returning subscriber, thank you so much for subscribing. And if you're here for the first time, may I request you to subscribe. I assure you, you will not be disappointed. A lot of people have been asking me कि मैम आप videos हिंदी में क्यों नहीं बनाते? So the problem is on my channel I have a lot of people जो English भी समझते हैं, हिंदी भी समझते हैं. So I thought of taking a midway. मैं बीच का रास्ता निकालती हूँ कि मैं इंग्लिश में बात करूँगी, कुछ अंग्रेजी में, कुछ हिंदी में, ताकि दोनों टाइप से आपको बात समझ में आ सके. People who understand English also understand, people who are into Hindi also understand. तो आज का वीडियो मैं एक खास वजह से बना रही हूँ. अब वो वक्त आ गया है जब कॉन्टेस्ट होगा एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द कॉन्टेस्ट. कॉन्टेस्ट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन विच इज स्ट्रेसफुल. हमको बहुत स्ट्रेस हो जाता है जब हम किसी भी कॉम्पिटिशन में भाग लेते हैं. मैं जीतूंगी, हारूंगी, जीतूंगा, हारूंगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, परफॉर्मेंस कैसी होगी, भूल तो नहीं जाऊंगा, बाकी लोग कैसे होंगे, हजार सवाल आपके दिमाग में घूमते रहते हैं. तो आज का जो मेरा वीडियो है वो वीडियो है पेजेंट स्ट्रेस, यानी कि जब आप पेजेंट में जाते हैं तो आपको कितने स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है, क्या क्या होता है आपके साथ और आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं. देखिए, स्ट्रेस कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है. स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो हर इंसान की जिंदगी में आती है, क्योंकि जिंदगी कभी सीधी लाइन में नहीं चलती. कभी दुख आता है, कभी सुख आता है. तो उसी तरीके से कई बार स्ट्रेस भी आता है. और स्ट्रेस जरूरी नहीं है कि वो हमारे लिए कुछ बुरा हो. स्ट्रेस हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है, स्ट्रेस हमारे लिए बुरा भी हो सकता है. जो स्ट्रेस अच्छा स्ट्रेस होता है वो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, हमें आगे बढ़ने के लिए पुश करता है कि हम अपना बेस्ट दें उस कंपटीशन के अंदर. सो जब तक स्ट्रेस नहीं होगा आप प्रिपेयर करेंगे नहीं, आप कंपटीशन में अपना 100% देंगे नहीं, यू विल टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड. तो इसीलिए स्ट्रेस जब आपको होगा तो वो आपके लिए अच्छा भी होगा, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू गिव योर बेस्ट. और स्ट्रेस आपके लिए बुरा तब हो जाता है जब आप उसको बहुत ज्यादा पर्सनल ले लेते हैं. क्या होगा, कैसे होगा, अपने को देखने की जगह बाहर की परिस्थितियों को देखने लगते हैं. देन स्ट्रेस बिकम्स बैड फॉर यू. तो जब स्ट्रेस आपके लिए अच्छा होता है हम उसको बोलते हैं यू स्ट्रेस. यू स्ट्रेस मीन्स गुड स्ट्रेस, जो आपके लिए अच्छा होता है और होना भी चाहिए. और जो स्ट्रेस आपको परेशान करता है उसको हम कहते हैं डिस्ट्रेस, यानी कि आपको जो परेशानी ला रहा है, उसको जो आपको तकलीफ पहुंचा रहा है वो है डिस्ट्रेस. सो हमको कोशिश ये करनी है कि स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा, तो हम उस डिस्ट्रेस को किसी तरीके से यू स्ट्रेस में कन्वर्ट करें ताकि हम अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रख सकें. तो ये जो स्ट्रेस, ये जो तनाव हम फेस करते हैं पेजेंट के दौरान, वो हमें कई तरीकों से इफेक्ट करता है. फिजिकली, मेंटली, सोशली, कल्चरली और स्पिरिचुअली. फिजिकल स्ट्रेस यानी कि जब आपको तनाव होगा तो क्या होगा, आपको सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, टेंशन शुरू हो जाएगी, भूख खत्म हो जाएगी, नींद उड़ जाएगी. तो ये फिजिकल सिम्टम्स हैं कि आपको स्ट्रेस हो रहा है. और अगर इनको टाइम पे काबू नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को इफेक्ट करेंगे. मेंटल स्ट्रेस क्या होता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आप मूडी हो जाते हैं, आप किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, आप अलग रहना चाहते हैं. तो ये सिम्टम्स भी आपके लिए ठीक नहीं है. सोशली स्ट्रेस आपको कैसे इफेक्ट करेगा, आप
कुछ भी करने से पहले हेजिटेट करेंगे, आप में हिम्मत ही नहीं होगी कुछ करने की, आपके अंदर शाइनेस होगी, किसी से आप खुल के बात नहीं कर पाएंगे, सोशली आप लोगों से दोस्ती नहीं कर पाएंगे, लोनर बन जाएंगे, तो ये सोशली भी आपको इफेक्ट कर सकता है। स्ट्रेस पेशेंट्स में आपको कल्चरली भी इफेक्ट करता है, क्योंकि अचानक से गांव के पढ़े हुए बच्चे जब शहर में आते हैं और बहुत ही हाई फाई लोगों को फेस करते हैं, तो वो एक कल्चर शॉक लगता है जो ले नहीं पाते हैं, अपने आप को औरों से छोटा समझने लगते हैं और अंग्रेजी बोलने वाले बच्चों के आगे अपने को और छोटा मानने लगते हैं। तो डिफरेंस है, अपब्रिंगिंग में भी डिफरेंस है विलेज के बच्चे और शहरों के बच्चों के बीच में। तो जब कंपटीशन होगा तो दोनों टाइप के बच्चे होंगे, तो एक दूसरे को जब वो देखेंगे तो स्ट्रेस तो होगा ही। तो आपको कल्चरली भी स्ट्रेस इफेक्ट करता है और आपको स्पिरिचुअली या इमोशनली आपके जो मैं है, सेल्फ बिलीफ है, उस पे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने लगता है जब आप अपने से किसी बेटर बंदे को बोलते देखते हैं, चलते देखते हैं या फिजिकली फिटनेस उसकी देखते हैं, तो खुद से भी आपका विश्वास उठने लगता है। आपको लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, बाकी तो सब मुझसे बहुत अच्छे हैं। सो इट अफेक्ट्स योर सेल्फ एस्टीम। तो फिजिकली अगर मैं कहूं कि फिजिकली जो स्ट्रेस हो रहा है उसमें और भी कई सिचुएशनल स्ट्रेस भी हो सकते हैं। सिचुएशन के हिसाब से आप स्टेज पे चल रहे हैं, आपकी हील टूट गई, आप गिर गए। आप स्टेज पे चल रहे हैं, आपकी कोई ड्रेस मैल फंक्शन हो गया, तो सिचुएशनल स्ट्रेस भी हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जिंदगी के अलग अलग रूपों में स्ट्रेस हमें इफेक्ट करता है, और स्पेशली एक पेजेंट के दौरान जबकि कंपटीशन होता है और हम अपने आप को परफेक्ट प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, और वहां जाके जब औरों को देखते हैं तो हम रियलाइज करते हैं कि हम परफेक्ट नहीं हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक ह्यूमन नेचर है कि हम जब किसी और को देखते हैं तो हमें हमेशा यही लगता है कि वो इंसान मुझसे बेहतर है, उसकी जिंदगी मुझसे बेहतर है, वो मुझसे अच्छा बोलता है, मुझसे अच्छा दिखता है। कई बार ये हम अपने अंदर ही स्ट्रेस क्रिएट कर लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि जिसको हम देखकर स्ट्रेस ले रहे हैं शायद वो भी आपको देखकर स्ट्रेस ले रहा है कि आप उससे कहीं ना कहीं बेहतर है। देखा जाए तो घूम फिर के बात वहीं पे आती है कि हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस इसलिए ले लेते हैं कि हमें लगता है कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं है या हम परफेक्ट नहीं हैं। देखिए, जो जजेस भी आपको जज कर रहे हैं वो भी इंसान हैं, देवता नहीं है। तो वो भी क्या आप समझते हैं अपने आप में परफेक्ट होंगे? नहीं ना। लेकिन उनके भी अपने प्लस और माइनस पॉइंट्स हैं, वैसे ही हर इंसान के अपने प्लस और माइनस पॉइंट्स हैं। हम क्या करते हैं, हम सारा का सारा फोकस अपने नेगेटिव पॉइंट्स पे लगा देते हैं और उसके चक्कर में हमें अच्छाई क्या है ये ध्यान नहीं देते। और जो सक्सेसफुल लोग हैं वो सारा का सारा ध्यान अपनी अच्छाइयों की तरफ रखते हैं, बुराइयों की तरफ उतना फोकस नहीं रखते, तो उनकी अच्छाइयां बड़ी बड़ी नजर आती हैं। जिस चीज के ऊपर फोकस करोगे वो उतनी ही बड़ी नजर आएगी, नेगेटिव पे फोकस करोगे तो नेगेटिव ही बड़ी नजर आएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि ये जो स्ट्रेस आप ले रहे हैं इसको मैं कैसे हैंडल करूं। स्ट्रेस जो आप ले रहे हैं अगर हम उसकी गहराई तक जाए ना तो एक ही बात समझ में आती है कि हमें कहीं ना कहीं डर होता है। डर होता है कि कहीं मैं भूल ना जाऊं, डर होता है कि लोग मुझ पे हंसेंगे तो नहीं, डर होता है कि मैं औरों से बेटर नहीं हूं, डर होता है मैं अंग्रेजी में या हिंदी में नहीं बोल पाता। हजारों किस्म के डर हमारे अंदर होते हैं। तो यानी कि सारी की सारी मुसीबत की क्या जड़ है स्ट्रेस की? डर। अगर मैं इस डर पे काबू पा लूं तो क्या मैं स्ट्रेस पे काबू पा सकती हूं? जवाब है हाँ। डर पे काबू पालोगे तो स्ट्रेस क्या पूरी जिंदगी को अपने काबू में रख पाओगे। एक कहावत है ना, डर के आगे जीत है। जो डर गया वो मर गया। यानी कि जब डर आए और अगर आप लड़खड़ा गए स्ट्रेस में, उसके नीचे दब गए, तो आप एक लूजर हैं जिंदगी में, पेजेंट्स में, कहीं भी। लेकिन अगर आप उसके ऊपर ओवरराइड करके दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं तो आप एक विनर बन जाते हैं। जैसे कहते हैं डर के आगे जीत है। तो सबसे पहले डर को काबू करना है। अब डर होता क्या है?
डर को अंग्रेजी में कहते हैं फियर, FEAR। और इस फियर शब्द को समझो तो बड़ा ही आसान है। फियर खोलो तो उसका मतलब होता है फॉल्स एविडेंस अपीयर्स रियल, यानी कि जो चीज है ही नहीं उसे हम सच्चाई मान लेते हैं। डर हमको पहले से ही हावी हो जाता है, सिचुएशन हुई नहीं है, पहले डर आ जाता है और हम उसको सच्चाई मान के उस डर से दब जाते हैं। यानी कि फॉल्स एविडेंस अपीयर्स रियल, यानी कि झूठी चीज सच्चाई नजर आ रही है। अरे डर तो बहुत दूर की बात है, अभी तो हम उस सिचुएशन में पहुंचे भी नहीं, तो अभी से ही क्यों डर रहे हैं। और जो मैं इमेजिन कर रही हूँ फ्यूचर में कि ये मेरे साथ होगा होगा होगा, तो बार बार कहते हैं ना कि अगर कुएं से आप पानी बाहर निकालो बाल्टी से, तो जब रस्सी जो होती है वो उस कुएं की दीवार पे जब बार बार रगड़ती है तो वहां पे एक बहुत बड़ा खड्डा बन जाता है। तो यही होता है, कोई चीज बार बार अपने दिमाग में आप बोलते रहेंगे, डालते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग वहां से इरोड हो जाएगा, यानी कि आप परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे, वो आपकी जिंदगी की रियलिटी बन जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं ये मान लूं कि डर जो है ये सिर्फ मेरे दिमाग की उपज है, हुआ ही नहीं है। आधी से ज्यादा चीजें जो हम सोचते हैं जिंदगी में कि ये होगा और वो होगा, वो एक्चुअली होता ही नहीं है। मेरी अपनी जिंदगी में पहले ठीक है, मैं भी किसी जमाने में डरा करती थी, लेकिन जब मैंने फियर मैनेजमेंट सीखी तो मैं जिंदगी में एक असूल पे जीती हूँ, और मेरी जिंदगी का असूल है आई विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन आई गेट टू इट। यानी कि जब मैं पुल पे पहुंचूंगी तब उसको क्रॉस करने की सोचूंगी कि कैसे क्रॉस करना है। और जब तक मैं उस पुल पर पहुंचती भी हूं ना, तो मैं देखती हूँ कि पुल ही नहीं है, और अगर है तो उसको क्रॉस करने के 1000 तरीके हैं। नीचे से चल के चली जाऊं, पेड़ से छलांग मार के चली जाऊं, किसी भी तरीके से मैं पुल को क्रॉस कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं पहले ही सोच के रखूं पुल आने वाला है, पुल आने वाला है, पुल आने वाला है, मैं उसको कैसे क्रॉस करूंगी, हाय पुल टूट जाएगा, हाय गिर जाएगा, मैं गिर जाऊंगी, ये होगा वो होगा, तो वो होगा ही, क्योंकि आप उसको बार बार रियलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसा आप सोचते हैं आपका दिमाग कभी नहीं समझ पाता कि आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। दिमाग को तो थॉट से मतलब है, जो थॉट आपने दिमाग को दे दिया उसने उसको सच्चाई मान ली, और वैसा ही एक्शन आपकी बॉडी आपको देगी। मैं भूल जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगी, मैं सबसे ज्यादा कमजोर नजर आऊंगी, ये सारी बातें जब सोचोगे दिमाग उसे सच्चाई मान के उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर देगा। आपने एक और कहावत सुनी होगी, फेक इट टिल यू मेक इट, यानी कि जो चीज आपके पास है नहीं, आप इमेजिन करो, फेक करो कि वो मेरे पास है, तो वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव लोग, नेगेटिव सिचुएशंस, नेगेटिव चीजें खुद ब खुद आपकी तरफ खींचती चली आएंगी, और अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव चीजें आपकी तरफ चली आएंगी। अब ये पूछो क्यों? वो इसलिए कि थॉट्स कुछ नहीं बट एक एनर्जी होती है। जैसे बिजली होती है, एनर्जी होती है, ऐसे ही थॉट्स भी एक एनर्जी होती है। उसकी अपनी वाइब्रेशंस होती हैं थॉट्स की, उनकी अपनी फ्रीक्वेंसीज होती हैं थॉट्स की, और फिर मैं जब उसको ब्रह्मांड में छोड़ती हूँ उस थॉट को, तो उस फ्रीक्वेंसी से मिलती हुई चीजें मेरे ना चाहते हुए भी मेरे पास आएंगी ही आएंगी। नेगेटिव लोग नेगेटिव सिचुएशन, या पॉजिटिव लोग पॉजिटिव सिचुएशन। तो मैं क्यों ऐसी फ्रीक्वेंसी क्रिएट करूं कि नेगेटिव चीजें ही मेरे पास आए? मैं क्यों ना पॉजिटिव सिचुएशन क्रिएट करूं कि पॉजिटिव चीजें ही मेरे पास आए? तो इसीलिए वो क्रिएट करने के लिए एक बहुत अच्छी चीज साइंटिस्ट ने बनाई है, जिसको हम कहते हैं एफर्मेशंस। एफर्मेशंस मतलब पॉजिटिव शब्द, पावरफुल पॉजिटिव शब्द। वो एक डायनामाइट की तरह काम करते हैं आपके नेगेटिव थॉट के ऊपर। जब आप उसको फेंको तो वो उसको बार बार बोलने से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, देयर इज नो वन लाइक मी। आप जहां तहां लिख के रखो, बोलते रहो, सोचते रहो, मोबाइल के अंदर, पोस्टर्स के यहाँ, जहां तहां पॉजिटिव वर्ड्स लिखो, और बार बार जब वो वर्ड्स को पढ़ोगे, देखोगे,
तो वो खुद ब खुद धीरे धीरे आपकी सच्चाई में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपके थॉट्स अपनी वाइब्रेशंस चेंज करके उन वाइब्रेशंस को पॉजिटिव बनाना शुरू कर देंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमें स्ट्रेस देती है वो होती है कंपैरिजन। उसकी वॉक अच्छी है, उसका कॉम्प्लेक्शन अच्छा है, उसकी हाइट अच्छी है, वो बोलता अच्छा है या बोलती अच्छी है। वी आर ऑल द टाइम कंपेयरिंग, दूसरा हमसे बेटर है, बेटर है, बेटर है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये 5 उंगलियां बराबर हैं? नहीं है ना, लेकिन पांचों की पांचों इंपॉर्टेंट है। क्या कभी आपने अपना जुड़वा देखा है? ट्विन्स भी होते हैं ना, वो भी कभी एक से नहीं होते, उनकी पर्सनालिटी भी डिफरेंट होती है। सो इससे क्या चीज प्रूव होती है? इससे ये चीज प्रूव होती है कि दुनिया में कोई भी इंसान दूसरे इंसान के जैसा नहीं होता। तो जब आपके जैसा कोई है ही नहीं, तो फिर हम अपने आप को दूसरे से क्यों कंपेयर करते हैं? जब मेरे जैसा या आपके जैसा कोई है ही नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यू आर अ डिजाइनर पीस गॉड हैज क्रिएटेड। मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स से यही कहती हूं कि यू आर अ डिजाइनर पीस गॉड हैज क्रिएटेड। आपके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। सो क्रिएट योर ओन डिजाइनर लाइफ। हम दूसरों की कट कॉपी पेस्ट क्यों करते हैं? दूसरों के जैसा बनने की कोशिश क्यों करते हैं? अपनी यूनिकनेस को क्यों कॉम्प्रोमाइज करते हैं कोई और बनने की कोशिश करने के चक्कर में? आप अलग हैं, आप बोलते अलग हैं, आप सोचते अलग हैं, आप चलते अलग हैं, आप खाते पीते सब कुछ अलग है आपका। तो अपनी यूनिकनेस को बताइए दुनिया को, ताकि आपकी दुनिया आपकी यूनिकनेस को समझे और सराहे। सो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू एनीवन। दूसरा पॉइंट या अगला पॉइंट जो मैं बोलना चाहूंगी वो ये कि आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि डर भी तभी लगता है जब हम प्रिपेयर्ड नहीं होते, जब हम किसी चीज के लिए तैयार नहीं होते, तभी तो डर लगता है। तो आप जिंदगी के किसी भी कंपटीशन में जा रहे हो, चाहे वो पेजेंट है उनमें से एक, तैयारी अच्छे से करो। जहां जहां आपको लगता है कि यहां यहां मुझ में कमी है, उन कमियों को पूरा करने की कोशिश करो। आप उन चीजों के ऊपर काम करेंगे, चाहे वो आपकी कम्युनिकेशन है, चाहे वो आपकी फिटनेस है, तो डेफिनेटली वो प्रैक्टिस आपका जो रंग लेके आएगी ही आएगी। सो प्रैक्टिस 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 टिल दिस बिकम्स योर मसल मेमोरी। इतना प्रैक्टिस करो कि जो भी चीज आप करना चाह रहे हो वो आपकी हैबिट बन जाए। अच्छे से प्रैक्टिस करो, और जब आप वेल प्रिपेयर्ड होंगे तो डर कहाँ का, फिर तो आप कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे जहां पर भी जाओगे। एक और चीज जो बहुत स्ट्रेस लेके आती है और खुद का बनाया हुआ स्ट्रेस होता है, वो होता है हमारा पास्ट। पीछे आप किसी कंपटीशन में गए, आप उसमें नहीं जीते, फिर दोबारा कहीं गए, नहीं जीते, तो आपके ऊपर एक ये भार सा पड़ जाता है कि आई एम नॉट गुड इनफ। और वो जो भी गलती की वजह से हम नहीं जीते थे, हम उस गलती को सुधारते नहीं हैं। हम फीडबैक भी नहीं लेते कि मुझे क्यों नहीं चुना गया। और अगर पता भी लग जाता है तो हम इतने डिसहार्टेंड हो जाते हैं कि हम उसके ऊपर काम नहीं करते। लेकिन रिपीटिंग योर मिस्टेक अगेन एंड अगेन इज योर बिगेस्ट मिस्टेक। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट टू कैरी योर पास्ट विद यू। जो पीछे हुआ सो हुआ, उससे सीखो और जिंदगी में आगे बढ़ो। अब जो हो रहा है उससे सीखो, ताकि फ्यूचर में आप वो गलती को रिपीट ना करो। जो अपने पास्ट को साथ लेके चलते हैं, हैवी बैगेज को साथ लेके चलते हैं, वो जिंदगी की जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाते। आपने खुद देखा होगा, कई बार जब आप ट्रैवल करते हो एक जगह से दूसरी जगह, आपके हैवी हैवी बैग्स होते हैं, आपको एक से दूसरे स्टेशन जाना है, बस चेंज करनी है, इतने हैवी हैवी बैग लेके आप बहुत परेशान हो जाते हो। तो जिंदगी में भी जितना लाइट ट्रैवल करोगे उतना अच्छा होगा, और लाइट तभी ट्रैवल कर पाओगे जब आप पास्ट को पीछे छोड़ दोगे, उससे सीखोगे और आगे बढ़ोगे। सो डोंट कैरी योर पास्ट इनटू योर फ्यूचर और इनटू योर प्रेजेंट। बिल्कुल नहीं करना है।
नेक्स्ट चीज जो मैं बताना चाहूंगी वो एक छोटी सी ट्रिक आपको बताना चाहूंगी कि अगर बार बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं, स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, कंपेयर करने लगते हैं औरों को, सारा टाइम इसी के बारे में सोचने लगते हैं, तो फिर ऐसे में क्या करें? ऐसे में आप एक रबर बैंड ले लीजिए, बहुत टाइट नहीं होना चाहिए, थोड़ा ढीला, उसको यहाँ डाल दो और अपने आप से वादा करो कि मैं कुछ नेगेटिव नहीं सोचूंगी, मैं स्ट्रेस नहीं लूंगी, आई विल लिव वन मोमेंट एट अ टाइम। और जहां स्ट्रेस आए जोर से उसको खींचो, वो रबर बैंड लगेगा, दर्द होगा, दैट विल बी योर पनिशमेंट कि गलत नहीं सोचना है और आपने एकदम ऑपोजिट सोचना है। अगर ये आपने इस वजह से खींचा कि मैं और उनसे अच्छी नहीं हूं, तो ऑपोजिट सोचना है, आई एम द बेस्ट। अगर आपने खींचा कि मैं अच्छा नहीं कर सकती, आई विल बी एबल टू डू इट। तो जब आप इसको 5-6 बार करेंगे और खुद को इतनी तकलीफ पहुंचाएंगे तो आपका शरीर खुद ही बोलेगा बाबा नेक्स्ट टाइम। खींचने से पहले ही आप ऑपोजिट सोचना शुरू कर देंगे और आप काफी हद तक पॉजिटिव फील करना और वैसे ही बिहेव करना शुरू कर देंगे। इसको हम लोग बोलते हैं एंकरिंग टेक्निक, यानी कि कहीं ना कहीं आपने एक तरीका निकाला है खुद को रिमाइंड करने का, टू टेक अ यू टर्न, कि मैं जो गलत सोच रही हूँ मैं उसे यू टर्न लेके वापस लौट सकूं। और जो दूसरा सोल्यूशन मैं आपको दे सकती हूँ वो ये सोल्यूशन ये है कि अगर आपको लगता है बहुत थोड़ा टाइम बचा है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को इतना कुछ सीखना है, मैं कैसे सीखूंगी, कैसे करूंगी, वेरी सिंपल, जो टाइम आपके पास है वही औरों के पास है, लेकिन आप टाइम निकाल नहीं पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आधे घंटा जल्दी उठो, आधे घंटा देर से सो, आपके पास पूरा 1 घंटा एक्स्ट्रा हो जाता है अपने ऊपर काम करने का। यानी कि अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए, अपनी जिंदगी को चलाने के लिए आपको अपनी जिंदगी की गाड़ी की जो स्टीयरिंग व्हील है वो अपने ही हाथ में रखनी पड़ेगी। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक आपको रिजल्ट कहां से मिलेगा? अगर आप अपनी हर चीज के लिए औरों के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो स्ट्रेस तो होगा ही। इसीलिए जिंदगी की कमान अपने हाथ में लो, हर चीज को खुद सीखो, अपना टाइम को खुद सुधारो, अपनी चीजों को समझो, आगे बढ़ो और फिर देखो कि सफलता आपके कदम कैसे चूमती है। तो ये छोटी छोटी बातें अगर आप याद रखोगे तो फिजिकली आपको टेंशन कम होगी, मेंटली, सोशली, कल्चरली एंड स्पिरिचुअली। और कल्चरली जैसे मैंने कहा, आपको कुछ न कुछ एटिकेट भी सीखने पड़ेंगे और कल्चर्स के बारे में समझना पड़ेगा, खुद को फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा ताकि आप लोगों के बीच में खुद को ढाल सको। तो कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपको बार बार स्ट्रेस परेशान न करे। और जब स्ट्रेस को सीख के आगे बढ़ेंगे तो ये स्ट्रेस यू स्ट्रेस हो जाएगा जो आपके लिए एक ट्रिगर का काम करेगा, यानी कि आपके को प्रोत्साहित करेगा जिंदगी में और अचीव करने के लिए बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग स्ट्रेस को हमेशा पॉजिटिवली यूज करते हैं। सो आई होप इस प्रेजेंट प्रेशर और इस स्ट्रेस को आप समझ पाएंगे, उसको हैंडल कर पाएंगे और जो भी आप जिंदगी में चाहते हैं वो पाएंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप बाकी के वीडियोस भी जरूर देखिएगा। आपको पैजेंट्स के ऊपर बहुत सी इंफॉर्मेशन, चाहे वो टैलेंट के ऊपर हो, चाहे वो क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर हो, चाहे वो रैंप वॉक के ऊपर हो, चाहे वो आपके पोजिंग के ऊपर हो, कुछ भी अगर आप पैजेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल का फायदा उठा सकें। जल्दी ही मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।